गायत्री नगर इलाके में मजदूर तबका रहता है और मजदूर तबका इन लोगों को दौड़ा नहीं पाता, इसलिए यहाँ ये डंपिंग हो रही है। हालांकि ये डंपिंग ग्राउंड पूरी तरह से गैर कानूनी है, गार्डन की जगह है और गार्डन तो बना नहीं, गार्डन बनाने के पहले यहाँ मट्टी चोरी की गई। मुझे ये पूरी जानकारियाँ इसलिए है कि मैंने इस इलाके में शिक्षा के ताल्लुक़ से काम किया है और मेरा एक शिक्षा का जो मामला था, संस्थान था, वो मैंने बंद कर दिया इसी डंपिंग ग्राउंड की वजह से। तो एक तरफ सरकार नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ बच्चा पढ़ाओ, मगर हालात भिवंडी में ऐसे हैं। बहरहाल आज जो मीटिंग चल रही है महानगर पालिका में, थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग ख़त्म भी हो जाएगी और फिर यहाँ कचरा डालने का काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि इसके पहले एक दो बार नहीं दर्जनों बार इस तरह की हरकत हुई है, रोका जाता है, काम थोड़ी देर रुकता है और फिर चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस इलाके की जनता ये पूछ रही है कि पूरे शहर का कचरा यहाँ लाकर डालते हो तो बदले में हमें ये जहरीला धुआं क्यों देते हो। मैं खान फ़ख्र आलम। ये है भिवंडी शहर का बहुचर्चित इलाका और बहुचर्चित डंपिंग ग्राउंड गायत्री नगर। बहुचर्चित इसलिए है कि पूरे शहर का कचरा लाकर यहाँ डाला जाता है और यहाँ के जो लोग हैं विकास के नाम पर उनको ठेंगा दिखाया जाता है। बात करेंगे, ये जो डंपिंग ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये डंपिंग का एक पहाड़ हो चुका है और इसके ठीक पीछे देखेंगे तो एक पहाड़ और है जिस पर डिंडीगढ़ का एक बड़ा मंदिर भी है। ये जो पहाड़ है कचरे का और जो धुआं दिखाई दे रहा है ये फॉग नहीं है, ये जहरीला धुआं है जो इस इलाके के लोगों को फ्री में मिलता है। बहरहाल इस डंपिंग ग्राउंड की जो कहानी है, पहले यहाँ से मट्टी चुराई गई, मट्टी चुराने के बाद फिर इसको डंपिंग ग्राउंड के नाम पर भरा गया और डंपिंग ग्राउंड के नाम पर भिवंडी शहर में भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के अधिकारी और जो लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं डालते हैं वो लोग 1-2 करोड़ का नहीं, अब तक घोटाला भी हो चुका है। वजह हर बार 4-6 महीने में गांव वाले या कोई ऐसा ताकतवर नेता आता है और रोक देता है कि यहाँ कचरा नहीं डालना है। तो आज भी ऐसे ही हुआ, आज भी गांव वालों में से कुछ नेताओं ने यहाँ कचरा डालने के लिए रोक दिया है और फिलहाल महानगर पालिका में उसकी मीटिंग चल रही है। तो इस तरह की मीटिंगें हर बार होती है मगर कचरा यहाँ 2-4 दिन के बाद डालना शुरू कर दिया जाता है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं गांधी जी आ जाते हैं और नेताओं का जेब भर जाता है, मगर यहाँ की जो जनता है उसके लिए यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये पूरे गांव का कचरा डाला जाता है और इसमें आग लगती नहीं, लगाई जाती है ताकि इसको बैठाया जा सके। हालांकि ये 19 एकड़ का गार्डन है और गार्डन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लोग समझ रहे होंगे ये डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जबकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इन्हें बाईपास पर दिया हुआ है डंपिंग ग्राउंड के लिए, मगर ये वहाँ जाते नहीं हैं और जाने की कोशिश की तो वहाँ गांव वालों ने इन्हें दौड़ा लिया, इसलिए ये वापस आकर एक गैर कानूनी डंपिंग का यहाँ काम चला रहे हैं। अब आइए बात करते हैं डंपिंग ग्राउंड की अगली कड़ी। असली कारोबार यहाँ से चालू होता है। मेरे ठीक पीछे ये जो गाड़ी है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इसका नंबर दिखाए, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बता नहीं रहा है। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में जितनी भी गाड़ियाँ डंपिंग ग्राउंड के लिए लगी हुई है उसमें से 90% गाड़ियाँ ना तो उनका परमिट है ना ही उनका रजिस्ट्रेशन है, मतलब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है। 10% गाड़ियाँ जो है कहीं ना कहीं वो रजिस्ट्रेशन पे बताती हैं, बाकी सब गाड़ियाँ ऐसी हैं। बहरहाल आज नागांव के इलाके के कुछ नेताओं ने और गायत्री नगर के इलाके के कुछ नेताओं ने इस कारोबार को रोक दिया है। ये असल में अपना वे ब्रिज है, यहाँ ये कचरा वजन किया जाता है। शायद भिवंडी शहर वालों को मालूम ना हो तो बताता चलूँ कि भिवंडी शहर में आप किसी भी टॉयलेट में जो जाते हो वो भी बिकता है, बिकने का मतलब उसका भी हफ्ता लेना देना चलता है। अब बात कचरे की, तो भिवंडी शहर के लोग जो कचरा करते हैं उस कचरे को इतने प्यार से, रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां भी नहीं होती, उसमें भर कर ले जाया जाता है। और ये जो यहाँ वजन काटा है भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका और कचरा डंपिंग वाले जो ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों की यहाँ इस पर सेटिंग है और पूरी सेटिंग के साथ ये कारोबार यहाँ चलता है। अक्सर कुछ वीडियोस वगैरह भी सामने आते, कभी कभी वज़न
कांटे पर एक गाड़ी के अलावा कुछ और भी रख दिया जाता है, उसका वजन किया जाता है, मतलब कचरा बढ़ाकर दिखाया जाता है। भिवंडी शहर का ये कचरा क्या आप जानते हैं? भिवंडी शहर वाले नहीं जानते होंगे, ये खरबों रुपए का कारोबार है, करोड़ों का नहीं। फिलहाल जो गाड़ियाँ इसमें लगी हुई, जो इसके ठेकेदार हैं, उनकी भी बहुत सारी अलग अलग कंप्लेंट है, क्योंकि ठेकेदारों की गाड़ियों का, उनके लेबर का पैसा भी समय पे नहीं मिलता। हालांकि महानगर पालिका इनको भुगतान भी कर देती है। अब बड़ी बात यह है कि महानगर पालिका बिना कागज़ पत्री गाड़ियाँ इस्तेमाल तो नहीं करती, मगर उनके ठेकेदार बराबर बिना कागज़ पत्री गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।